अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई एम सॉरी। तो सेम जगह सेम लोकेशन, मेरा कमरा और मैं अपने कमरे के पास विंडो के पास बैठा हुआ हूँ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है बैड न्यूज़ ही है। यूके में रह के तो सिर्फ गुड न्यूज़ सुनने को बहुत कम मिलती हैं। हर जगह हर वक्त यूकेवीआई ने बैड न्यूज़ बैड न्यूज़ बैड न्यूज़। स्पेशल स्टूडेंट्स के पीछे तो वो ऐसे पड़ गए हैं, ऐसे पड़ गए हैं जैसे पता नहीं क्या चीज़ हो गई है। हर वीक, हर मंथ मंथ में दो तीन बैड न्यूज़ होती हैं, दो तीन न्यू अपडेट्स आती हैं, दो तीन न्यू रूल्स आ जाते हैं। तो आज की वीडियो पे बात करेंगे कि यूकेवीआई के जो बैड रूल्स आए हैं, कि जो उन्होंने जो न्यू रूल्स जो इम्प्लीमेंट, अभी रूल्स वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, वो सेक्रेटरी ने अभी प्राइम मिनिस्टर को सजेशंस भेजी हैं। तो अभी उस पर बहस होगी, अभी वो असम्बली में जाएगा। सो देखते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, वो पास करते हैं या नहीं करते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज बताऊं कि आज यूके के अंदर स्नो तो नहीं हुई, क्या कहेंगे उसको, कोई 15-20 मिनट की जो रूबा गिरा है, क्या कहेंगे, मतलब 15-20 मिनट की बर्फ़बारी हुई है थोड़ी सी। लेकिन वो बहुत मज़ा आया देख के। मैंने तो यूके में फ़र्स्ट टाइम स्नो देखी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था एंड ऑफ दिसंबर में, उसके बाद यूके में स्नो नहीं हुई थी। लेकिन मैं यूके से वापस आ रहा था तो देखा तो स्नो हो रही है। और अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप चैनल पे पुराने और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो काइंडली प्लीज़ आगे किसी को चैनल शेयर कर दें, वो सब्सक्राइब कर ले, और मे बी मेरी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की वजह से किसी का भला हो जाए और मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिटेल में। यूकेवीआई ने कुछ रूल्स के बारे में डिस्कशन होने लगी है। उन्होंने कुछ सेक्रेटरी ने कुछ बिल पास भेजा है प्राइम मिनिस्टर को कि हमें ये सब करना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर, कि जो सबसे अभी तो उन्होंने जनवरी 2024 में तो उन्होंने डिपेंडेंट बंद किया है एज अ स्टूडेंट के साथ। अब उसने जो अपील रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर को, जो कहा है कि जी जो लोग पहले इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया से लोग आ रहे थे हेल्थ वीज़ा लेकर, स्किल टू वीज़ा लेकर और विद फैमिली के साथ आ रहे थे, तो उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि जी अब हमें इस चीज़ को भी बंद करना पड़ेगा, कि जी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट हो गए हैं। एक बात क्लियर कर लें, एक इमिग्रेंट होता है और एक एमिग्रेंट होता है। इमिग्रेंट होता है जैसे हम लोग हैं जो इमिग्रेशन करके यहाँ पे आए। एमिग्रेंट होता है जो यहाँ के लोग हैं, वो गए हैं कनाडा, यूएसए और यूरोप वगैरह में, कहाँ गए हैं, यहाँ से भी लोग जाते हैं। यहाँ से जो यहाँ के जो नेशनल है वो लोग जाते हैं बेसिकली स्टडी वीज़े पे कनाडा। तो उन्होंने जो वो कहा है कि रिक्वेस्ट की है कि जी डिपेंडेंट को टोटली तौर पर बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट हो गए हैं। अब हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जो यूके में एक दफ़ा आ जाता है वो जाने का नाम ही नहीं लेता, उसको फिर धक्के मार के निकालने पड़ते हैं। फ़िलहाल अभी यूके निकाल तो नहीं रहा, लेकिन कहते हैं कि यूके का एक वक्त आता है कि वो जो होता है वो छापे मार मार के लोगों को देखते हैं, उनकी आईडीज़ चेक करते हैं, और जिस तरह ये बंदों को लेकर आए हैं, फिर उसी तरह ये बंदों को बाहर भी निकालेंगे, क्योंकि इमिग्रेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो पहले उन्होंने ये बात की कि जी डिपेंडेंट को बिल्कुल क्लोज़ कर दें। जो टियर 2 में आ रहा है, स्किल वीज़े पे आ रहा है, हेल्थ केयर वीज़े पे आ रहा है, वो सिर्फ अपना एक डिपेंडेंट लेके आ सकता है, सिर्फ एक। पूरी फैमिली नहीं आ सकती, किसी एक बंदे को अपने साथ डिपेंडेंट पे लेकर आ सकता है। और दूसरा जो रूल उन्होंने निकाला है पीएसडब्ल्यू। जब मैं 2023 जनवरी में आया था तब से बातें हो रही थी पीएसडब्ल्यू ख़त्म हो गया, पीएसडब्ल्यू ख़त्म हो गया, पीएसडब्ल्यू 6 महीने का हो गया है। तो लेकिन अभी तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है अब हो जाएगी, क्योंकि पहले डिपेंडेंट के पास डिपेंडेंट की बातों पे आ रहा था जी डिपेंडेंट वीज़ा बंद हो रहा है, डिपेंडेंट वीज़ा बंद हो रहा है। एटलीस्ट उन्होंने एकदम बंद कर दिया। एक रात को डेडलाइन दी और अगले सुबह उन्होंने कह दिया जी अब से डिपेंडेंट बंद है यहाँ पे। तो ये भी अब मुझे लगता है कि अब ये जो पीएसडब्ल्यू है ये या तो 6 महीने का कर देंगे, या तो ये बिल्कुल बंद कर देंगे, और ऐसा हो जाना है। जिस तरह ये इसके पीछे पड़ गए तो ये कुछ ना कुछ करके ही रहेंगे। ये तो अब कन्फर्मेशन हो गया कि अब एक दफ़ा फिर उन्होंने इस बात को, बहस को छेड़ दिया कि जो स्टूडेंट है वो पीएसडब्ल्यू पे जो है वो उसका पीएसडब्ल्यू ख़त्म कर देना चाहिए जो स्टूडेंट आ रहा है। तीसरा जो है उन्होंने कहा है जी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अब सिर्फ उसी बच्चा उसी यूनिवर्सिटीज़ में आएगा जो रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटी हैं। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूं। रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटियों में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह मेरे जहन में अभी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा,
कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रसल ग्रुप में यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उनका वो रसल ग्रुप में इसलिए हैं कि वहाँ पे वो लोग कहते हैं जी आपकी हाई होनी चाहिए, आपके आइट्स के कोर्स अच्छे होने, जो बैंड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, आपके जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वो रसल ग्रुप में कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ग्रुप है, उन्होंने ये कहा है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटियाँ ही स्पॉन्सरशिप दे सकती हैं स्टूडेंट्स को। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की स्पॉन्सरशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी। लाइक बीपीपी होगी, जो छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हल हो गई। सो ये छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे लगता है कि इनका जो है वो अब ये स्पॉन्सरशिप नहीं देंगी। तो इस चीज़ पे मैं आपको अभी से एक सजेशन दे दूं कि जो स्टूडेंट 2024 सितंबर में प्लान कर रहे हैं यूके आने का, वो सिर्फ जो रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ही टारगेट रखें अभी से। अब क्या आपके पास पूरा 7-8 महीने अभी से आप आइट्स की अच्छी सी तैयारियाँ स्टार्ट कर दें, अच्छा सा बैंड लेकर आएँ और रसल ग्रुप में आएँ, ताकि वहाँ पे रसल ग्रुप में पढ़ने का ये भी फ़ायदा होता है कि वहाँ पे जो फेयर्स लगते हैं वो आपको खुद स्पॉन्सर, वो आपको देते, रेफ़र करते हैं जी ये हमारा बच्चा है, आप इसको लें। तो ये एक बैड न्यूज़ है। इसके अलावा बैड न्यूज़ वो है कि जो स्टूडेंट अभी मेरे जैसे जिनकी डिग्रियाँ ख़त्म होने वाली हैं और अब वो स्पॉन्सरशिप जॉब की तरफ जाना का मतलब सर्च करेंगे मेरी डिग्री ख़त्म होने के बाद, और इससे मुझसे पहले जो स्टूडेंट अभी पीएसडब्ल्यू पे हैं और जो स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है कि उन्होंने पहले था कि जो स्पॉन्सरशिप देगा वो मिनिमम एज 26,000 टू 30,000 के अराउंड इन बिटवीन फ़ीस रखेगा जी, वो सैलरी रखेगा कि ईयरली जो होती है। यहाँ जो सैलरी होती है प्रोफेशनल जॉब की वो ईयरली होती है, मंथली या वीकली नहीं होती। कि जो ये 1 साल की फ़ीस है, सैलरी है वो 26,000 से 30,000 रखेगा। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अगर आपने किसी को स्पॉन्सर करना है तो वो आप करें 40,000 पे। सो इस चीज़ को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो हमें स्पॉन्सर करेगा वो 40,000 में हमें स्पॉन्सर करेगा, क्योंकि वो इससे अच्छा प्रेफरेंस देगा कि जो यहाँ का जो अपना लोकल बंदा है, यहाँ का जो ब्रिटिश इंग्लिश बॉय है या इंग्लिश गर्ल है, वो ही हमारे पास जॉब करे। ये करने की रीज़न मुझे इसलिए समझ आई है कि यहाँ वाले लोगों को शायद जॉब्स नहीं मिल रही। यहाँ वाले लोग तो वैसे भी जॉब नहीं कर रहे, तो पता नहीं करते हैं, तो पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 40,000 सैलरी, 40,000 तो यहाँ पे आपको कोई भी नहीं देगा ईयरली स्पॉन्सरशिप जॉब के ऊपर। तो ये बहुत बैड न्यूज़ है। इसके बाद जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि जो हेल्थ केयर का वीज़ा है, पहले ये लोग जो पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से हेल्थ केयर के वीज़ा लेके आ रहे हैं और नाइजीरिया से लेके आ रहे हैं, पहले उनकी कैस होती थी 3 साल की या 5 साल की। अब उन्होंने उसकी लिमिट कर दी है 2 साल की, कि आप कम से कम सिर्फ 2 साल के लिए आ सकते हैं। एक जो पहला आपका होगा, ये जो आपका जो कैश होगा, जो आपकी बीआरपी होगी, वो सिर्फ 2 साल की होगी। आपको 2 साल बाद आके दोबारा इसको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, फिर आईएचएस वगैरह पे करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा हाईली ना चार्जेबल है, तो ये भी कोई इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो हमारे नसीब में सिर्फ बैड न्यूज़ ही रह गई हैं यूनिवर्सिटी यूकेवीआई की तरफ से, जी आज ये रूल चेंज हो गया, अब ये आज ये रूल चेंज हो गया। तो ये जो रूल्स हैं आप अपनी नज़र में रखिएगा कि यार ये रूल्स चेंज हो सकते हैं, स्पेशली पीएसडब्ल्यू। लेकिन इस यूके की एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने ये रूल्स निकाले हैं, तो इसके बेनिफिट्स और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होंगे। इसका कुछ ना कुछ वे आउट भी उन्होंने निकाला होगा। सो देखें, अभी तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए, अभी तो ये सिर्फ बहस हुई है कि यार ये हमें करना चाहिए। ये एक रिक्वेस्ट ही इसने दी है कि जी बिल ही दिया कि यार आप ये सब करें। सो उम्मीद करूँगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ऐसा कोई रूल पास ना हो जिससे हम सबको नुकसान हो। अगर इस चीज़ से रिलेटेड कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं। यूके आने से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, क्या प्रोसेस करना चाहिए, कैसे प्रोसेस करना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, उसके लिए मेरा इंस्टाग्राम, मेरी ईमेल आईडी, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप सब कुछ हाजिर है आपको, आप लोगों के लिए। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बस आप एक सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी एक सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत मोटिवेशन देती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।